शमी का पौधा शनिवार के दिन चमेली के तेल का दीपक इसकी जड़ में जलाने से शनि के दुष्प्रभावों से छुटकारा पाया जा सकता है। इस मिश्री युक्त मीठा होना चाहिए वो जल, वो आप इसको चढ़ाने से आप देखेंगे कि घर का कलह कलेश जो है, घर में जो एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स जो आती हैं, इन सब बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, व्यवसाय में कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह की कोई अड़चन आ रही, आपको शनिवार के दिन संध्या काल के समय, ध्यान दीजिएगा, संध्या काल के समय आपको उपाय करना है। काले तिल, एक मुट्ठी काले तिल लेकर के आपको शमी के वृक्ष की जड़ में अर्पित करने हैं। इस उपाय के करने से आपको दूसरे लोगों की वजह से, आपके राइवल्स की वजह से, कॉम्पिटिटर्स जो है उनकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके बिजनेस में, आपके व्यवसाय में या फिर आपकी नौकरी लगने में, ये सारी ही दिक्कतें दूर हो जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, नजर दोष भी बहुत बड़ी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि कई लोगों में, घर के छोटे बच्चों को नजर लग जाती है, घर में काम चलते चलते बंद हो जाता है, वो भी एक तरीके का नजर दोष होता है। और शनि की परेशानियों से, शनि के अगर दुष्प्रभाव हैं आपकी कुंडली में, साथ ही में नजर दोष भी है, इसका भी बहुत अच्छा चमत्कारी उपाय माना जाता है शमी का वृक्ष। आपको करना क्या है, शनिवार के दिन संध्या काल के समय, शाम के समय आपको शमी के वृक्ष के पत्ते लेने हैं, उसको लेकर के अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख देना है। इस उपाय के करने से भी आप देखेंगे कि अगर आपके घर में कोई नजर लगी हुई है, घर में किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी है, ये चीजें खत्म होती हैं। आगे बताऊंगी घर में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, साथ ही में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी शमी का वृक्ष बहुत लाभकारी माना जाता है। और जैसे मैंने कहा, यज्ञ अगर करते हैं, अगर हवन आदि करते हैं, उसकी वेदी के लिए भी इसकी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। शनि आपकी कुंडली में नीच का है तो कई बार घर में जो रोगी होता है वो ठीक नहीं होता, बार बार रोग, बार बार घूम फिर कर रोग आता रहता है आपके घर में। तो आपको क्या करना चाहिए, जिस कमरे में भी जो रोगी है उस कमरे में वो सोता है, तो उस कमरे में शमी के वृक्ष की लकड़ी या शमी के वृक्ष की एक टहनी, उसको आपको उसके पिलो के नीचे या उसके बिस्तर के नीचे रख देना चाहिए। इससे भी जो शनि की वजह से आ रही दिक्कतें हैं, और खासतौर पर रोग अगर कोई है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो घेरे हुए हैं आपको, इससे मुक्ति मिलती है। कर्जा अगर आपके ऊपर चढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं पे फाइनेंसेस में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी शमी का वृक्ष बहुत लाभकारी माना जाता है। मां लक्ष्मी का वास भी शमी के वृक्ष में माना जाता है। नवरात्रि में भी मां दुर्गा के पूजा के समय, मां दुर्गा की जब पूजा की जाती है उस समय पर शमी की पत्तियों से पूजा करने का विधान है, उसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में गणेश जी और शनि देव दोनों ही को शमी बहुत ज्यादा प्रिय है। तो किसी भी कार्य की शुरुआत करने में, किसी भी काम को शुरू करने में अगर आप हवन करते हैं तो उसमें भी शमी की जो वेदी होती है उसकी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी मां लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है शमी का वृक्ष। तो अगर आपके फाइनेंसेस में कोई दिक्कतें आ रही हैं या फिर पैसा कहीं रुकता नहीं है आपके घर में, तो आपको क्या उपाय करना है, एक लाल कपड़ा ले लीजिए, उसके अंदर आपको एक चांदी का सिक्का रखना है, चांदी का लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का रखना है। उसके ऊपर आपको शमी की कुछ पत्तियां या फिर उसकी टहनी या लकड़ियां, छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा शमी की, आपको उस लाल कपड़े के अंदर रख करके अपने तिजोरी स्थान पे आप रख सकते हैं या फिर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप रख सकते हैं। इस उपाय के करने से भी आप देखेंगे फाइनेंशियल जो फ्लो है आपका, या फाइनेंशियल जो दिक्कतें हैं, जो पैसा आपका आ नहीं पाता, मेहनत करने के बाद भी आप पैसा कमा नहीं पाते, आय में आपकी वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जैसे लगातार मैं आपको बता रही हूं, जैसे कि मान लीजिए पैसे से जुड़ी हुई दिक्कतें हो गई, आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई दिक्कतें हो गई, पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई दिक्कतें अगर बात करें, पर्सनल रिलेशनशिप्स में अगर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहता है, एक तरह से घर में एक दूसरे के साथ कलह कलेश बहुत ज्यादा रहता है, तब भी शमी का वृक्ष बहुत ज्यादा लाभकारी रहता है। किस जगह लगाना चाहिए, क्योंकि हर पौधे को लगाने की एक डायरेक्शन है, हर पौधे को लगाने का एक अलग स्थान है। इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसमें प्राकृतिक और तौर पर अग्नि तत्व पाया जाता है, तो शमी के वृक्ष को ईशान कोण में लगाना अच्छा रहता है। ईशान कोण यानी कि घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, पूर्वोत्तर जिसे कहा जाता है, तो ईशान कोण में इसे लगाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, घर में वैभव आता है,
पैसे की कमी नहीं होती। तो शमी का वृक्ष एक तरह से बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। साथ ही में शनि की 7.5 या ढैया अगर किसी की चल रही है, किसी की कुंडली में शनि अगर नीच का है, तो उस इंसान को शनिवार के दिन शमी के वृक्ष को घर में लेकर आना चाहिए। साथ ही में नियमित रूप से उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा अगर जिन लोगों को नवग्रह का दोष है, मतलब यानी कि अगर शनि के साथ साथ मंगल भी जिनका नीच का है, उनके लिए एक छोटा सा उपाय। शनिवार के दिन आपको शमी के वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत लपेटने से भी लाभ मिलता है। इस उपाय से भी आपके जीवन में जो नवग्रह, 9 ग्रहों से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अगर नीच का है, जो दुष्प्रभाव है वो खत्म होते हैं। तो जैसे मैंने कहा, तंत्र मंत्र बाधाओं के लिए भी इसका, और नकारात्मक एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए भी शमी का वृक्ष बहुत ही ज्यादा लाभकारी माना जाता है। एक तरह से नेगेटिविटी को काटता है। इसकी पत्तियां हो गई, इसकी टहनियां हो गई, इसका जो पूरी लकड़ी हो गई, वो नेगेटिव एनर्जी को काटता है। तो शमी का वृक्ष अपने आप में घर में रखना बहुत ज्यादा लाभकारी है। इससे कई सारे रोगों का निवारण भी किया जाता है। जी हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी कई बार शमी की जो जड़ होती है वो लाभकारी मानी जाती है। अगर किसी को मानसिक विकार है, अगर किसी को कहीं ना कहीं पे एंजाइटी या स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, या फिर किसी को पैरालिसिस का अटैक पड़ा है, उस इंसान को भी, या किसी को बोन्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है, क्योंकि शनि माना जाता है, शनि कहीं ना कहीं पे हमारे बॉडी के अंदर हड्डियों को, बोन्स को रेगुलेट करता है। बोन से जुड़ी हुई अगर किसी को प्रॉब्लम है, या फिर किसी को पैरालिसिस अटैक हो गया है, किसी को मानसिक विकार है, उस इंसान के राइट हैंड के बाजू पर आपको क्या करना है, शमी के वृक्ष की जड़ एक लाल कपड़े में बांध करके उसके बाजू पर बांध देनी है। धीरे धीरे करके हेल्थ प्रॉब्लम से, इस रोग से बाहर आना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को मानसिक विकार है, उसका धीरे धीरे बुद्धि तेज होना शुरू हो जाएगी, शार्प होना शुरू हो जाएगी। अगर मेमोरी से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, मेमोरी वीक है, इस स्थिति में भी बहुत ज्यादा लाभकारी माना जाता है। और आयुर्वेद में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि शमी की पत्तियां बहुत ज्यादा लाभकारी मानी गई हैं। इसकी पत्तियों से, इसके तने से और इसकी जड़ से काफी सारे उपाय किए जाते हैं, काफी सारे रोगों का निवारण किया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि जिस तरह से पैरालिसिस का अटैक अगर है, मानसिक तौर पर कोई विकार है, उसमें भी बहुत ज्यादा लाभकारी है। इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी इंसान के जीवन में कई सारे ऐसे ग्रह हैं जो कि उसकी जिंदगी में नकारात्मक दोष दे रहे हैं। नवग्रह दोष है, किसी की कुंडली में अगर पितृ दोष है, या फिर दुर्भाग्य है, बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ज्यादा, किसी को ऐसा लगता है कि मैं कोई भी काम करने जाता हूं उसमें मुझे फायदा ही नहीं होता, किसी भी काम में कभी भी मैं आगे नहीं बढ़ पाता, बहुत मेहनत बहुत ज्यादा करता हूं, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय, शमी के वृक्ष की बिल्कुल जड़ के अंदर आपको मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी के दीपक के अंदर सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल में आपको लाल रंग की बत्ती लगानी है। लाल रंग की बत्ती से आपको दीपक जलाना है। संध्या काल के समय आप ये उपाय करेंगे। ऐसा करने से जो आपका दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। आपका भाग्य जो है आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही कहा था, कैसे आप भाग्य को बनाए सुंदर, शमी आपके भाग्य को सुंदर बना सकता है। तो इस उपाय के करने से एक तरह से आपका लक जो है लकचाम बढ़ेगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कुछ ऐसे ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेकर के आऊंगी, लेकिन तब तक के लिए मुझे इजाजत दे दीजिए।